हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है लाग्रांज पॉइंट। ये टॉपिक मैंने इसलिए चुना है क्योंकि रिसेंटली जो हमारा आदित्य L1 सोलर मिशन है इंडिया का, वो L1 पॉइंट पे जाके पार्क हुआ है आफ्टर 127 डेज। ठीक है, तो मैंने सोचा कि इसके रिलेटेड मैं सभी जो लाग्रांज पॉइंट्स हैं उसका कॉन्सेप्ट आपको शेयर करूं। ठीक है, उसकी एक डिटेल एक्सप्लेनेशन दूं कि इनकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारे स्पेस में। ठीक है, तो आइए जानते हैं इनकी इम्पोर्टेंस के बारे में। तो सबसे पहले इनकी जो इम्पोर्टेंस है, दे आर द पार्किंग स्पॉट्स ऑफ द स्पेस। ठीक है जी, यहाँ पे अगर आप अपने स्पेसक्राफ्ट को लैंड करोगे तो मतलब एक तरह से पार्क हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि जो सारी फोर्सेस हैं हमारी वो बैलेंस आउट हो जाएंगी इन पॉइंट्स पे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि L1 है, L1 पे हमारा जो आदित्य L1 मिशन जो सोलर ऑब्जर्वेशन है वो वहाँ पार्क हुआ है। L2 पे हमारा जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है वो L2 पॉइंट पे है। L4 L5 है जो हमारे एस्ट्रॉइड्स हैं जुपिटर के अराउंड, ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स, वो ये वहाँ प्लेस हुए हैं। L3 एक वर्चुअली पॉइंट है, वैसे माना गया है वर्चुअल पॉइंट है, मतलब इसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसकी है? L1 L2 जो हमारे स्पेसक्राफ्ट के रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें से एक आपको जो बात याद रखनी है कि L1, L2, L3 ये हैं अनस्टेबल पॉइंट्स। ठीक है जी, जो L4 L5 हैं ये स्टेबल पॉइंट्स हैं। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है उसके बारे में आइए जानते हैं। तो जो ये पूरे जो हमारा है बेस है, जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये दो आधार पे बेस है इसका। एक तो थ्री बॉडी डायग्राम और एक स्पेस टाइम कर्वेचर। थ्री बॉडी डायग्राम माने कि सन, अर्थ और जो भी हमारा स्पेसक्राफ्ट किसी भी पॉइंट पे है। तो साइंस में जो थ्री बॉडी डायग्राम, ये इसका सोल्यूशन निकालना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इम्पॉसिबल ही है। ठीक है जी, बट इन लाग्रांज पॉइंट्स को निकालने के लिए हमने यूज़ किया है रिस्ट्रिक्टेड सर्कुलर थ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड सर्कुलर थ्री बॉडी डायग्राम। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब ये है कि इसमें जो सैटेलाइट है उसका मास हमने नेग्लिजिबल माना है, उसका ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस हमने नेग्लिजिबल माना है, कि इन दोनों को ही इंपॉर्टेंस दी है, सन और अर्थ को। तो इसी इंपॉर्टेंस के बेस पे हमने 5 जो लाग्रांज पॉइंट है ये निकाले हैं। दूसरी इंपॉर्टेंस देखने को मिलती है जो स्पेस टाइम से हम इसको समझ सकते हैं, जो कि हमें बताया गया है बाय आइंस्टाइन इन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो हमारा ग्रेविटी है वो एक कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम है। ठीक है, अगर आप फ्लैट सरफेस पे बॉल को प्लेस करोगे तो वो कैसा कर्वेचर शो करेगी? एक कर्व सरफेस, कर्वेचर शो करेगी। तो इसके आसपास कुछ भी आप फेंकें तो वो ऑर्बिट के अराउंड घूमेगी। ठीक है, इसको मैं किसी और वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा। तो ये कंसेप्ट है, बट इसमें ओवरऑल जो स्पेस टाइम का कंसेप्ट जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में दिया है वो नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? वो मानते थे कि स्पेस हमारा पूरा फ्लैट है। अगर सन है, सन है वहां प्लेस कर दिया तो मतलब कि एक कर्वेचर यहां से बना दिया उसने, है ना। ठीक है, अगर बाकी जगह देखें तो ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस तो दिखेगा नहीं। तो इसके हिसाब से जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की स्पेस टाइम के हिसाब से कि बहुत सारे पार्किंग पॉइंट्स आ जाएंगे, क्योंकि फ्लैट सरफेस है तो ऑटोमेटिकली बैलेंस आउट हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली बैलेंस होगा। इसलिए हम पूरी तरह तरीके से यहाँ यहाँ पे जो स्पेस टाइम है कर्वेचर
वो कंसेप्ट है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, पूरी तरीके से नहीं लगाते इसको। बेसिकली इस पूरे डायग्राम को बेसिकली एक बॉल की तरह समझा, ठीक है जी, बॉल की तरह, ठीक है। ये बॉल है, इतनी बॉल है, ठीक है। यहाँ पे L3 है मान लीजिए, ये प्लेस है एज पे, अगर इसको थोड़ी सी फोर्स दी तो ये स्पेस में चला जाएगा पॉइंट, ऐसा समझें। मतलब इसके बाहर कोई पार्किंग स्पॉट नहीं है, जो भी पार्किंग स्पॉट है इस बॉल के अंदर है, ठीक है जी। चलो आइए समझते हैं कि L1, L2 और L3 क्यों अनस्टेबल हैं। ये जो पॉइंट्स थे ना, ये उलर उन्होंने दिए थे पॉइंट्स, और L4 और L5 लग्रांज ने दिए थे, ठीक है। ये भी देख लीजिए, ठीक है। तो ऐसा समझें कि सन के कर्वेचर कैसा दिखेगा, ग्रेविटी का कर्वेचर कैसा दिखेगा, वैली के टाइप। अर्थ का ग्रेविटी का कर्वेचर थोड़ा ऐसा दिखेगा। तो L3, L1 और L2 कहाँ पे प्लेस हो गए, एक हिसाब से ऐसे समझ सकते हैं कि हिल के टिप पे वो प्लेस है। तो अगर हमने इस तरफ से फोर्स दी तो ये स्पेस में चला जाएगा, अगर हमने इस तरफ से कोई फोर्स आई तो ये सन के अंदर धीरे धीरे समा जाएगा। तो इसलिए ये अनस्टेबल है, क्योंकि ये कर्वेचर के हिसाब से हिल के टॉप पे प्लेस हैं, L1, L2 और L3, ठीक है। L4 और L5 ये नेचुरली स्टेबल पॉइंट्स हैं, जो हमारे जुपिटर के अराउंड एस्टेरॉइड्स हैं वो प्लेस हैं L4 और L5 के। क्यों क्यों ये स्टेबल हो गए, ये आपको दिख रहा होगा कि ये जो हमारा बॉल के एज के ऊपर ही है, बट स्टेबल क्यों है। इसका ये कंसेप्ट है कि इसमें जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, हमारी जो कोरियोलिस फोर्स है और हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है, इक्वली बैलेंस हो रही है। ऐसा समझें कि ये बाउल के वैली के अंदर प्लेस है ये पॉइंट्स। तो ये इधर से बहुत ज़्यादा फोर्स देनी पड़ेगी, इधर से भी बहुत ज़्यादा फोर्स देनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब कि ये स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल पॉइंट्स हैं L4 और L5, ठीक है। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे जो एस्टेरॉइड्स हैं हमारे वो यहाँ पे प्लेस हैं L4 और L5, नेचुरली स्टेबल। और ये 60 डिग्री पे इंक्लाइन है विद रिस्पेक्ट टू, ये देखें आप, ये 60 डिग्री पे इंक्लाइन है, ठीक है। तो L1 की क्या इंपॉर्टेंस है, L1 की ये इंपॉर्टेंस है कि ये 1% क्लोजर टू दी सन है। इसका ये मतलब है कि 1.5 बिलियन किलोमीटर इसका डिस्टेंस है फ्रॉम दी अर्थ, ठीक है। और जो अर्थ से सन की दूरी कितनी है, 150 मिलियन किलोमीटर। तो अप्रोक्सीमेट ये कितना हो गया, 1% हो गया। मतलब ये इसका ये मतलब इसकी ये इंपॉर्टेंस है कि ये हमें नज़दीकी से ऑब्जर्वेशन देगा सन की विदाउट एनी हिंड्रेंस। कोई शेडो नहीं आएगी, 24/7 हमें लाइट मिलेगी सन से, तो हम अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे सन को। और इसका ये भी इंपॉर्टेंस है कि कोई भी दिक्कत होगी तो हमें ये आदित्य L1 आसानी से पहले ही हमें बता देगा कि वो जो सोलर विंड्स हैं, CMEs हैं, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस को, इसकी ऑब्जर्वेशन को पहले ही हमें बता देगा अर्थ से पहुंचने, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में पहुंचने से पहले, ठीक है। ये तो ये L1 पॉइंट की इंपॉर्टेंस है, और इससे आगे भी नहीं जा सकते। अगर इससे आगे जाएंगे तो सन की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के अंदर आ जाएगा और वो ट्रेजेक्ट्री खराब हो जाएगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट। L2 पे क्या प्लेस है, हमारा जेम्स वेब टेलीस्कोप, ठीक है। L3 क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूरी पे है और सन के पीछे से सिग्नल लेकर आना अर्थ पे बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग है। तो L3 हमारा वैसे ही इमेजिनरी पॉइंट मान लीजिए वैसा है,
ठीक है। अब दूसरा एक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे समझाऊंगा जिसको कहते हैं जाकोबी इंटीग्रल। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस समझाऊंगा। जैसे कि आप जानते हैं कि जो आदित्य L1 है वो स्पेशली डिज़ाइन है फॉर दी L1 पॉइंट के लिए, मतलब इससे आगे वो जा ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये बताता है कि जकोबी इंटीग्रल हमें बताता है, ये बेसिकली हमें ये सिग्निफाई करता है कि हमारी रॉकेट की, हमारी स्पेस क्राफ्ट की कितनी कैपेसिटी, कितनी कैपेबिलिटी है कि वहाँ तक ही जाए। जैसे कि आदित्य L1 हमारा L1 पॉइंट तक जाने के लिए कैपेबल है। ठीक है, जो इसकी इक्वेशन है C इज इक्वल टू 2 माइनस वी स्क्वायर। ये दो चीज़ों के बारे में बताता है, एक पोटेंशियल के बारे में, एक एनर्जी के बारे में। ठीक है, L1 पॉइंट का, ठीक है, ऐसा लिखता हूँ, L1 पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो कम है, सबसे कम है, फिर उससे ज़्यादा L2 पॉइंट का, सबसे ज़्यादा L3 पॉइंट का। पोटेंशियल माने कि जैसे आप पहाड़ को देख लें, हाइट को देख लें, हाइट इज ए पोटेंशियल। यहाँ टिप पे जाने के लिए आपको एक एनर्जी चाहिए जो कि है किनेटिक एनर्जी, आपको वेलोसिटी बहुत ज़्यादा चाहिए, तभी यहाँ पे आप पहुँच पाओगे। ठीक है, तो इसका ये मतलब हो गया कि L1 पॉइंट पे आपको कम ही स्पीड चाहिए, सॉरी लिख दिया मैंने, इसको लिखता हूँ मैं स्पीड, स्पीड रिक्वायर्ड एट L1 इज लेस बिकॉज ऑफ लेस पोटेंशियल एट L1। वैसे ही स्पीड इसके हिसाब से, पोटेंशियल के हिसाब से L1 से ज़्यादा स्पीड चाहिए। सिमिलरली स्पीड एट पॉइंट 3, मतलब सबसे ज़्यादा वेलोसिटी स्पीड यहाँ पे चाहिए L3 पे बिकॉज ऑफ हाईएस्ट पोटेंशियल एट L3। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर मैंने जो स्पेसक्राफ्ट डिज़ाइन किया है, मेरी कैपेबिलिटी है जाने की अप टू पोटेंशियल L3। ठीक है, तो मेरा स्पेसक्राफ्ट का जो स्पीड है वो उस हिसाब से डिज़ाइन होगा, तो मैं वापस L3 से L1 और L2 पे आ सकता हूँ। ठीक है, इसका ये मतलब है मेरा स्पेसक्राफ्ट L3 तक जाने के लिए कैपेबल है तो मैं L1 और L2 तक आ सकता हूँ। अगर मेरा स्पेसक्राफ्ट L1 तक जाने के लिए कैपेबल है तो मैं L2 पर नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो पोटेंशियल के हिसाब से है, L1 के पोटेंशियल के हिसाब से मेरा स्पेसक्राफ्ट आदित्य L1 डिज़ाइन है। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है, मतलब कि ये एक तरह से हमारी कैपेबिलिटी, पहले रॉकेट की कैपेबिलिटी को पहले ही निर्धारित कर सकता है कि कितना हमारा स्पेसक्राफ्ट कैपेबल है एक पर्टिकुलर स्पेस पे जाने के लिए। ये हमें बताता है जकोबी इंटीग्रल। ये साफ जो छोटा सा कंसेप्ट था तो मैंने सोचा इसमें आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया। ठीक है, तो ये आपने इंपॉर्टेंस समझ ली इसका L1, L2, L4, L5 का। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंस बात कि ये ऐसे घूमते हैं, मतलब ये एक पॉइंट नहीं है कि वहां पर जाके आप खड़े हो गए। ठीक है, इससे बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं, बिकॉज जैसे कि आप L2 पॉइंट को देख लें, L2 पॉइंट पे हमारा कौन सा टेलीस्कोप है? JWST, जेम्स वेब टेलीस्कोप। तो ये ऐसे घूम रहा, इस पॉइंट के अराउंड ऐसे घूम रहा है, हेलो ऑर्बिट में घूम रहा है। ठीक है, L2 पॉइंट के हेलो ऑर्बिट में घूम रहा है। इसका ये इंपॉर्टेंस है कि जो जेम्स वेब है उसका जो पीछे का हिस्सा है वहां पे सोलर पैनल्स हैं। अगर ये यहीं पे रहेगा तो टोटली वो शेडो में रहेगा, मतलब उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो ये ऐसा हेलो ऑर्बिट में घूमेगा, तभी वो
क्या करेगा, उसको सन से एनर्जी मिलेगी। तो इसके आगे का जो हिस्सा है जेम्स वेब का आगे का हिस्सा है जो, वो ज़्यादा सेंसिटिव है सोलर रेस के लिए। पीछे का जो हिस्सा है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इसकी ये इंपॉर्टेंस है कि हमें कॉन्टिन्यूस कुछ एनर्जी प्रोवाइड होती रहे, क्योंकि उसकी, इससे क्या होगा, उसकी रिलायबिलिटी, मतलब उसकी इंपॉर्टेंस, मतलब वो ज़्यादा समय तक इस हॉलो ऑर्बिट में, इस लग्रांजे पॉइंट के अराउंड घूमता रहेगा। ठीक, और ज़्यादा हमें जो यूनिवर्स के जो हमारे मिस्ट्रीज हैं उसको सॉल्व करता रहेगा। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। तो हेलो ऑर्बिट में क्यों घूमते हैं? बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, अगर कोरियोलिस फोर्स नहीं होगी तो बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कोरियोलिस फोर्स तो जनरेट होगी ही होगी, बिकॉज एक रिलेटिव रोटेटिंग मोशन में घूम रहा है हमारा ये L2 सॉरी स्पेसक्राफ्ट। ठीक है, क्योंकि ये अनस्टेबल पॉइंट्स है ना, तो मतलब कि हमने कुछ फोर्स दी है ना, कुछ फोर्स दी, तो ये इसकी, वो जहाँ तो स्पेस के बाहर चला जाएगा, जहाँ अर्थ या सन की ग्रेविटी के अंदर आ जाएगा। तो थ्रस्टर्स लगे रहते हैं उनके, जो टेलीस्कोप हो गए, स्पेसक्राफ्ट हो गए, कि वो एक ऑर्बिट में घूमता रहे, तो क्लियरेंस आती रहे, कोई हिंड्रेंस ना हो उसकी। तो ये इंपॉर्टेंस है कि वो एक पॉइंट पे नहीं रह के एक ऑर्बिट में घूमते हैं। तो ये था ओवरऑल कंसेप्ट रिलेटेड टू लग्रांज पॉइंट। होप करता हूँ आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, और जाते जाते लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। थैंक यू।